सो एसएससी एस्पिरेंट्स 9, 10, 11, 12 को शेड्यूल किया गया है सीपीओ का एग्जाम, एसएससी सीपीओ का। आई होप आप सभी ने अपने अपने स्लॉट्स बुक कर लिए होंगे। जिन्होंने नहीं किए होंगे, एसएससी के द्वारा उनको खुद से डेट दे दी जाएगी। तो जो सीपीओ का एग्ज़ाम है टीयर 1, वो 9, 10, 11, 12 को रखा गया है। अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए टीयर 1 क्लियर करने के लिए? जनरल्स की अगर हम बात करें, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनका कट ऑफ क्या हो सकता है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, क्योंकि इस साल क्या हुआ है, सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पे दे दी गई है। हर सब्जेक्ट्स के लिए सेक्शनल टाइमिंग दी गई है, 30 मिनट में 50 क्वेश्चंस, 30 मिनट में 50, मैथ्स के भी, रीजनिंग के भी, जीके के भी और इंग्लिश के भी। तो आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी है ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ, सेफ स्कोर कर पाएँ और आपका टीयर 1 क्लियर हो पाए और आप पीईटी के लिए एलिजिबल हो पाएँ। तो जितना मुझे आइडिया है, यहाँ पे मेरे हिसाब से जनरल वालों के लिए, जनरल ओबीसी ऑलमोस्ट सेम ही है, 1-2 नंबर का फर्क क्या आएगा। अगर जनरल वालों की अगर मैं कट ऑफ्स की बात करूँ इस साल, जो मुझे लगता है सेक्शनल टाइमिंग आने के साथ जो कट ऑफ अगर मैं बताना चाहूँ, तो लगभग वो हो सकती है 135 to 140 के बीच में। ये सेफ स्कोर हो सकता है। क्यों ऐसा होगा बताता हूँ। क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग दे दी गई है, 30 मिनट में 50 क्वेश्चन आपको मैथ्स के भी करने हैं, 30 मिनट में 50 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के भी करने हैं। तो यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि जो पेपर आएगा, जो क्वेश्चंस आएंगे रीजनिंग और इंग्लिश मैथ्स के, वो क्वाइट ईजी टू मॉडरेट आएंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपको उस टाइमिंग में ऑलमोस्ट पेपर ख़त्म भी करना है ना, मतलब क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट भी करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग या हम देखें तो पेपर जो है या क्वेश्चंस जो है मैथ्स और रीजनिंग के काफ़ी इजी आएंगे और इजी टू मॉडरेट होंगे, ज़्यादा इजी तो नहीं हो सकते। और साथ ही साथ इंग्लिश जो आपकी हो सकती है वो थोड़ी सी टफ हो, और जीके आपकी थोड़ी सी डेप्थ में पूछी जा सकती है। बट आपका मेन फोकस होना चाहिए किस चीज़ पे? आपका मेन फोकस होना चाहिए रीजनिंग और मैथ्स में। तो हम देखते हैं किस किस में आपको कितने कितने अटेम्प्ट्स करने चाहिए। अगर हम देखें 30 मिनट्स में आपको 45 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 अटेम्प्ट करने चाहिए रीजनिंग में। सेम आपको मैथ्स में भी अटेम्प्ट करने चाहिए, तब जाके आपके कितने क्वेश्चन जाएंगे, 90 क्वेश्चन आपके मैथ्स और रीजनिंग में हो जाएंगे। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में अगर आप 35 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हैं तो 90 + 35 हो गया आपका 125। और जीके तो एज यूजुअल है कि अगर बन गई तो बन गई, नहीं बनी तो नहीं बनी। आप उसमें तुक्का मारने का कोई मतलब नहीं है, मार्क्स कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसमें अगर आप 20 भी अटेम्प्ट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 90 + 35 125 + 20 145। तो 145 क्वेश्चंस आपको एटलीस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए। उसमें से मैं मान के चल रहा हूँ अगर 3 से 4 क्वेश्चंस गलत भी होते हैं तब भी आपका जो रॉ स्कोर है वो 138 137 के आसपास पहुंचेगा। तो रीजनिंग में आपको अटेम्प्ट करने 45, मैथ्स में 45, इंग्लिश में 35 और जीके में 20, जिसके कारण आपका जो कट ऑफ है या आपके जो रॉ स्कोर है वो 135 to 140 के बीच में आएंगे।